केक बनाना स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें माइक्रोवेव को कन्वेक्शन पर लगाकर, क्योंकि हम केक बनाएंगे और केक हमेशा ही कन्वेक्शन पर ही अच्छा बनता है, या ओटीजी आपके पास है तो फिर उसमें बनाइए तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो इसको प्री हीट कर लेंगे। एक तो हमें ये ध्यान रखना है। और अगर आप केक कढ़ाई भगोने या कुकर में बना रहे हैं गैस पर, तो फिर आप उसको भी प्री हीट करने के लिए रख दें, जिससे कि हर चीज़ एकदम तैयार हो। जो तैयार होने के बाद, क्योंकि केक के मिक्सचर में जब बेकिंग पाउडर वगैरह पड़ जाता है तो वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर एकदम से ही बेक करने के लिए रखना चाहिए बिना वेट किए हुए। अभी हम आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें मोल्ड का ध्यान रखना है कि मोल्ड इस टाइप का हो कि इजी तरह से केक निकल आए। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो केक मोल्ड है, केक टिन, वो इस बहुत ही ज़्यादा इजी तरह से बाहर आ जाता है और कोई परेशानी नहीं होती है केक को निकालने में। तो अगर हो सके तो इस टाइप का ही आप केक टिन यूज़ करें। नहीं अगर आपके पास ये बटर पेपर है ब्राउन या फिर ये वाइट, जो भी, आप इसको लगा सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप इसकी नाप का काट लें, ऐसा पीस बटर पेपर में से काट लें और उसके बाद में आप इसको नापें। सेंटर से लेकर इसकी किनार तक नापें और यहाँ से कट लगा दें। नंबर 3, अगर आप बटर पेपर इसमें यूज़ कर रहे हैं, मोल्ड को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट ही आप बटर पेपर लगाइए और बटर पेपर को हल्का सा ग्रीस कर दीजिए बटर या घी के साथ में। तो यहाँ पर हम बटर पेपर को ही ग्रीस करेंगे, ना कि नीचे मोल्ड को। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट ही जो केक मोल्ड है तो आप उसमें ही डायरेक्ट ग्रीस कर दीजिए बटर या घी के साथ में। अगर एक साइड में रख देंगे, क्योंकि अब फिलहाल अभी हमें इसका यूज नहीं करना। अंडों का हमें वाइट पार्ट लेना है, ना कि योक। तो इस तरह से किसी भी चीज़ को तोड़ लीजिए जिससे कि वाइट वाला पार्ट नीचे चला जाए बोल में और एग योक उसमें ऊपर ही रह जाए। तो अभी हमारे पास वाइट पार्ट निकल आया है और ये योक हम हटा दें। अब हम इसको बीट करेंगे। हमें पहले स्लो करना है, उसके बाद में धीरे धीरे हाई स्पीड करना है। कर लेने के बाद में अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। टिप है, यहाँ पर आप किसी भी शुगर का यूज़ कीजिए तो केक का मिक्सचर जल्दी तैयार हो जाएगा। और आप चाहें तो दानेदार शुगर यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा फेंट लें, उसके बाद में ही डालें तो ज़्यादा अच्छा केक तैयार होता है। अब हम फिर से इसको बीट करेंगे। फ्लफी हो जाने के बाद में इसमें हम ऐड करेंगे मेल्टेड घी। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी आप मेल्ट करके ही इसमें डालें। मेज़रमेंट के हिसाब से आप अगर 2 अंडे यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें आप 100 ग्राम मैदा यानी कि 1 कप मैदे का यूज़ करें। और घी आप कम से कम 75 ग्राम्स यूज़ करें। शुगर आप थोड़ी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लेकिन शुगर भी इसमें कम से कम 75 ग्राम्स डालना ज़रूरी है। जिससे इसको बीट करेंगे फ्लफी होने तक। ये है कि आप घी को भी ज़रूर बीट करें और हल्का कर लें घी को। घी जब फूल जाएगा तो एकदम हल्का हो जाएगा और इससे केक काफ़ी फ्लफी बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको कितना फ्लफी हमें इसे करना है। और आप विदाउट एग बना रही हैं तब भी आप घी और शुगर को इसी तरह से फ्लफी करें। एक साइड रख देंगे और एक बड़ा बोल लें, इस पर एक स्ट्रेनर लगाएंगे। ये थे तो यहाँ पर हम 1.5 कप मैदा लेंगे। तो 1.5 कप मैदा ले लिया। मैदे में ही हमें सोडा और बेकिंग पाउडर का यूज़ करना है, क्योंकि सोडा और बेकिंग पाउडर जब इसमें डालकर आप छानेंगे तो अच्छे से वो मिक्स हो जाता है। तो ये तो सोडा हो गया। और यहाँ पर सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही आप बहुत पुराना यूज़ ना करें, क्योंकि फिर ये अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो अब इसको छान लेंगे।
घी, अंडे और शक्कर का मिक्सचर इसमें डालना है। डालने का तरीका ये है, आप इसमें आहिस्ता आहिस्ता डालिए और इस तरह से फोल्ड करिए, यानी कि आपको राउंड में घुमाते हुए इसे फोल्ड करना है। बीच में बिल्कुल भी स्पैचुला को नहीं डालना है। जिस वक्त हमने बेकिंग का कोर्स किया था तब यही तरीका बताया गया था कि आप साइड से लेते हुए इस तरह से स्पैचुला को चलाएं, न कि आप बीच में बिल्कुल भी स्पैचुला डालें। तो यही तरीका हमें सिखाया गया था। अब हालांकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप कैसे भी करके केक को तैयार कर लीजिए। इस वक्त जो मेथड था वो यही था कि हमें राउंड में ही इसको चलाना है। तो सारा ही ये मिक्सचर डाल लेंगे और इसको ऐसे राउंड में चलाएंगे। इससे एक फ़ायदा और भी होता है, वो ये कि इसमें लम्स नहीं पड़ते हैं। जब आप इसको इस तरह से इसमें फोल्ड करते हुए चलाएंगे तो इसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। पर अब हम ऐड करेंगे थोड़ा इसको पतला करने के लिए मिल्क बॉयल लेना है। 100 ग्राम मिल्क का यूज़ करेंगे। ये वैनिला एक्सट्रैक्ट यूज़ करेंगे। एक थोड़ा पतला बैटर बनाएंगे। अभी हम आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देंगे, पहले इसको मिक्स कर लें। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होना चाहिए का ही इतना परफेक्ट बैटर तैयार होना चाहिए। मोल्ड को पहले ही तैयार करके रखा था। अब हम इसको इसमें ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करने का तरीका ये है, आप इस तरह से इसको इसमें डालते रहें। किसी चम्मच या किसी चीज़ की हेल्प से न डालें, डायरेक्ट आप बोल उठाकर इस तरह से इसमें डालें। इससे इसमें एयर कम से कम जाती है। इसका फ़ायदा ये रहता है कि केक के मिक्सचर में एयर कम से कम जाती है। जब वो इस तरह से बहते हुए इसको हल्का सा टैप करना है जिससे ये मिक्सचर बराबर हो जाए, साथ ही जो भी इसमें एयर बबल हैं वो निकल आए। तो ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है। इस तरह से उठाइए और ऐसे छोड़िए। इससे पहले यहाँ पर एक टिप है उन लोगों के लिए जो चाहते हैं केक का कलर बहुत ही लाइट आए। तो यहाँ पर हमने ये फॉइल ली है और इसको फोल्ड कर लिया है। इतना चौड़ा फोल्ड करना है जितना चौड़ा आपका ये टिन है। तो यहाँ पर इस तरह से एक बेल्ट टाइप की तैयार कर लीजिए और इसके चारों ही तरफ इस तरह से आप इसको चिपका दीजिए और यहाँ पर आप एक टेप लगा दें। यहाँ पर आप इसको बेक कर लीजिए तो केक का कलर बहुत ही हल्का आएगा। ये टिप हमने आपको सिर्फ बताने के लिए किया था कि आप अगर चाहते हैं केक का कलर काफ़ी हल्का है तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब हम उठाकर माइक्रोवेव में रख देंगे, जिसको हमने पहले ही प्रीहीट करके रखा है कन्वेक्शन पर लगाकर। इसको 30 मिनट के लगाया था और अब ये ऑफ हो गया है। इसको हम चेक कर लेंगे। चेक हम टूथपिक की हेल्प से या फिर कोई नाइफ वगैरह की हेल्प से कर सकते हैं। टूथपिक एकदम क्लीन है तो ये केक बेक हो चुका है। तो डीमोल्ड करने से पहले इसे प्लास्टिक की किसी नाइफ वगैरह से इसकी साइड्स अलग कर लेना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ हम आपसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक टिप के तौर पर है। जो भी हमारा टिन होता है या केक मोल्ड होता है उस पर स्क्रैचेस वगैरह पड़ने का डर होता है, इसलिए प्लास्टिक की ही कोई भी चीज़ आप यूज़ करें। प्लेट ले लेंगे और इसको इसके ऊपर लगाएंगे और आहिस्ता से इसको हटा लेंगे। कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो गया है। पेपर हमें इसके ऊपर से हटा लेना है। देख सकते हैं केक का कलर कितना अच्छा आया है। ये बहुत ज़्यादा फ्लफी है। हम आपको इसे दबा के दिखाते हैं। आप देखेंगे ये गड्ढा पड़ जाएगा और वापस से ये फूल जाएगा। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, हमारे दबाते ही गड्ढा पड़ जाता है, फिर वापस से ये फ्लफी हो जाता है। केक बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही अच्छा। केक को हम आपको काट के नहीं दिखाएंगे क्योंकि इस केक की डेकोरेटिंग हमें आपको दिखाना है। और आज का वीडियो इतना ही। और में भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा यम्मी है, डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नई टेस्टी रेसिपी के साथ।
लेकिन उससे पहले देखते हैं आज का हमारा टिप। और टिप आज के हमारे इसी वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि कुछ टिप्स देना रह गए थे। सबसे हमने आपको बताया कि केक बनाते वक्त हर चीज़ एकदम फ्रेश होना चाहिए, जैसे कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। इसी तरह से मैदा भी एकदम आप फ्रेश लें, ताज़ा लें, यानी कि बहुत ज़्यादा पुराना रखा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरा टिप है, केक को जब आप उसका मिक्सचर तैयार कर लें तो फिर उसको रखें नहीं काफ़ी देर, क्योंकि फिर वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो भी एक्टिवेटर पड़ते हैं, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर, तो केक एक्टिव होना शुरू हो जाता है। तो उसको फ़ौरन ही बेक करने के लिए रख दें। तीसरा टिप है, बीच बीच में बेक करते पर चेक नहीं करें, यानी कि माइक्रोवेव या ओवन को खोलें नहीं, उससे उसकी हीट कम हो जाती है और बेक होने में केक ठीक से बेक नहीं हो पाएगा। चौथा टिप है, या माइक्रोवेव में आप जब केक को बेक कर रहे हैं, केक को हमेशा सेंटर में रखें, तो केक बहुत अच्छा बेक होता है ऊपर और नीचे की साइड से। पांचवा टिप है, जैसे हमने आपको बताया कि ये केक हमारा 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के अंदर बेक होके तैयार हो गया है। केक का मिक्सचर थोड़ा सा कम है या थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है वक्त थोड़ा ज़्यादा लग जाए, तो आप उस हिसाब से टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थे आज के टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में नए टिप के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।